नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कहीं महाअभियान तो कहीं लोग परेशान। वैक्सीनेशन को लेकर के स्थिति इस वक्त यही देखने को मिल रही है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं देश की लगातार देश में चल रही वैक्सीनेशन की स्थिति की। दरअसल कोरोना से बचने के लिए सरकार की ओर से देश में पूरे इलाकों में लगातार वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। कई राज्यों में आज महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो कई राज्यों में वैक्सीन की दूसरी तरफ भारी किल्लत देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच यूपी और मध्य प्रदेश में आज से महा वैक्सीनेशन अभियान बाकायदा शुरू किया गया है, चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे तक 1,12,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 2,03,28,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कई शहरों में लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही हैं। और ये 5 तस्वीरें देखिए। एक तरफ जहां यूपी और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत है, लोग परेशान हो रहे हैं। मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से कई सेंटर्स बंद तक कर दिए गए। दिल्ली में भी कमोबेश यही हालात हैं। दिल्ली सरकार भी वैक्सीन की कमी की बात कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख करके पीएम मोदी से वैक्सीन की मांग की गई है उनकी तरफ से। इधर पश्चिम बंगाल में भी टीके की किल्लत लगातार बनी हुई है। वैक्सीन की कमी के लिए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इधर 21 जून को एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में आज एक बार फिर 10 लाख के टारगेट के साथ महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। लेकिन दोपहर 12 बजे तक महज 1,12,000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आज महा वैक्सीनेशन अभियान है और सरकार का टारगेट है 10 लाख लोगों को टीकाकरण। भोपाल की वैक्सीन सेंटर की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लंबी सी लाइन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लंबी लाइन है, इंतजार कर रही है अपनी वैक्सीन लगने का। दूर तक भी नजर डालेंगे तो लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए तो हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन इनको यहाँ पर लग नहीं रही है। और लोगों से क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत है। 3 दिन से एक लग गई है, गोल लगना है 100 दिन हो गए, जिसके कारण हमको परेशानी हो रही। सब जगह घूम रहा हूँ, कहीं भी नहीं लगी मेरे को। पंसिल ने स्कूल का बोला था, वो वहाँ कोई नहीं है स्कूल में, सब सफा है, मैदान कुछ नहीं है। कुछ और लोग आए, आप तो कुर्सियों पे बिठा दिया आपको तो? हाँ, बिठा दिया। पहले भी आया था, मेरे मोबाइल पे तो अपडेट आ रहा है कि आप सेकंड डोज लगवाइए, बट मैं आया तो यहाँ पोर्टेड में कुछ बता ही नहीं रहा। फिर से आया हूँ आज दोबारा लगवाने के लिए। कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया करीब। आधा घंटा। बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिला टीकाकरण अधिकारी भी हैं। सर, वैक्सीन अभी ये लोग तो बैठे हुए हैं, लग ही नहीं रही है। नहीं, वैक्सीन जो है बेसिकली प्लान जो की गई थी कि एसडीएम के द्वारा और उनके द्वारा वार्ड्स में लगाई जाएगी, पर जैसे हमको सूचना मिली तो हमने अभी व्यवस्था की है 5-10 मिनट में वैक्सीन चालू हो जाएगी। आज तो बड़ा महाअभियान है सरकार का कि बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहा है। 50,000 मिलना थी, लेकिन अभी हमको 30,000 वैक्सीन आज के लिए मिली है। इसलिए जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से सतत बनाया गया। तो जिस तेजी से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया था 21 तारीख का, आज भी बड़ी प्लानिंग की गई है कि 10 लाख का डोज लगेगा। लेकिन भोपाल में, अगर अकेले भोपाल की बात की जाए तो यहाँ 50,000 का यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन वैक्सीन महज यहाँ पर 30,000 ही है। और ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल है कि लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ बड़े पहुँचे हैं, कई सेंटर पर जा चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन का डोज नहीं लग रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। जी हां, सरकारी दावे कागजों पर और कैमरे पर अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर हालात क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर मुंबई समेत महाराष्ट्र के भी कई शहरों में आज वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से ठप कर दी गई। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर माने जाने वाले जंबो वैक्सीन सेंटर में आज का क्या आलम था, जरा आप तस्वीरों में देखिए। यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। बोर्ड पर नो वैक्सीन टुडे का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इसी पर देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता दीपक दुबे की वहां से यह रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो है मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित जंबो वैक्सीन सेंटर। यहाँ पर अक्सर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ लगा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के पास
वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इस वैक्सीन सेंटर के बाहर यहाँ पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया है कि नो वैक्सीनेशन टुडे, यानी कि आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से बंद है। ये ना सिर्फ मुंबई के इस बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर का हाल है, बल्कि पूरा तमाम जो अलग अलग सेंटर्स मुंबई में बीएमसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगह पर वैक्सीन खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो लोग इक्का दुक्का आ भी रहे हैं तो यहाँ से उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को सूचना कल दे दी गई थी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो पहुँच रहे हैं सेंटर्स, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ये जो सेंटर्स है पूरी तरह से आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। अब महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि अगर वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई जाती है तो वैक्सीनेशन ड्राइव को सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू किया जा सकेगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। इधर महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के लिए शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में संजय राउत ने यह कहा है कि पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी देश के नेता है, उनको सबको देखना चाहिए। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत जी हमारे साथ हैं। सर, देश भर में वैक्सीनेशन की चर्चा चल रही थी, वैक्सीनेशन डे होगा, कई राज्यों में वैक्सीन है ही नहीं, सब कुछ रुका हुआ है। देखिए, ये बात तो सही है और वैक्सीनेशन का जो एक तरह से एक अराजकता फैली है कुछ राज्यों में, लोगों को खबर तक नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाराष्ट्र में तो कुछ जगह पे हमने तो कंट्रोल कर दिया है और बहुत से जगह पे बोगस वैक्सीनेशन चल रहा है, वो भी लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन कल सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फटकार लगाई है वो इसी मामले से है सब कुछ। अब जिस तरह का संकट इस देश में, उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ महामारी बोलकर आप उससे आपका हाथ नहीं निकाल सकते, ये सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम तो है। सर, सरकार की तरफ से और पार्टी के उनके जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि जो अपोजिशन के राज्य है वहीं ये समस्या क्यों होती है? नहीं, अभी महाराष्ट्र में कहाँ समस्या है। हम अपोजिशन का राज्य ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ समस्या है। अगर केंद्र की तरफ से मदद का हाथ ठीक तरह से बढ़ जाता है तो छोटे मोटे प्रश्न भी निकल जाएंगे। अपोजिशन की समस्या अगर है तो केंद्र सरकार तो माई बाप है ना। आप जाकर देखिए क्या हो रहा है। आप तो पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री हो या पूरे देश के लिए आप काम करो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। एक राज्य के लिए नहीं कि जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ आपको नहीं देखना है, आपको सबसे ज़्यादा जहाँ विरोधियों के राज्य है वहाँ देखना है। ये थे संजय राउत जी। उन्होंने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र में वैक्सीन की दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत हुई थी उसको सॉर्ट आउट किया है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की समस्या है और कम से कम प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को आगे बढ़कर इन चीज़ों को देखना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत हो गई है। जी हां, कई सेंटरों पर वैक्सीन अब उपलब्ध नहीं है। देखिए हमारी संवाददाता पल्लवी झा की रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत दिखाई पड़ रही है। इस वक्त मैं एक सेंटर पर हूं और सबसे पहले मैं आम लोगों से ही बात कर लेती हूं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपने वैक्सीन ली? वैक्सीन ली है। कोई दिक्कत परेशानी आई है वैक्सीन को स्लॉट बुकिंग को लेकर? हाँ, थोड़ी बहुत आ रही थी। लास्ट 1 वीक से मैं अप्लाई कर रही थी, बट मुझे लास्ट नाइट को ही बुक हुआ है मेरा अपॉइंटमेंट। आप कौन सा वैक्सीन लेना चाहती थी? मैं कोवैक्सीन लेना चाहती थी, बट वो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी। तो अभी कोविशील्ड अवेलेबल है तो वो मिल गया। कोविशील्ड अवेलेबल था, आपने ले लिया? मतलब एक हफ्ते आपको जद्दोजहद करनी पड़ी वैक्सीन लेने? काफ़ी। जी, आपसे बात करना चाहूँगी, आप बताओ कि आपको वैक्सीन मिली? नहीं मिली। अभी पहले गया था, अब अपॉइंटमेंट किया था, फिर अपॉइंटमेंट मिला नहीं। फिर बोले कि कार्ड से करवा लेना, एंट्री करवाया परसों। उसके बाद बोले कि 2 बजे के बाद आना, फिर आए, फिर कह रहा भी नहीं है।
क्या कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है? नहीं है, अभी कह रहा है कि आएगी, अब देखते रहना, बार बार ट्राई करते रहना। ट्राई करते रहना। हाँ। तो देखिए ये हालात, ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले वैक्सीन काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन जो है अब फिर से कहीं ना कहीं किल्लत दिख रही है। ऐसे में जो टारगेट चाहे सेंटर की तरफ से हो चाहे स्टेट की तरफ से हो, जो सेट किया गया है उसको अचीव करने में दिक्कत आ सकती है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हाँ, टारगेट तो तब पूरे होंगे जब वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में तमाम सेंटर्स पर उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। सीएम ममता बनर्जी ने इसके लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। कोलकाता की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर वैक्सीन की कमी की वजह से कई वैक्सीन सेंटरों पर लोगों को टीका नहीं दिया जा रहा। हमारे संवाददाता मनोज पांडे की कोलकाता से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में वैक्सीन हो रहा है और वैक्सीन की किस तरह की किल्लत है, लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पे पहल भी कर रही हैं और ज़्यादातर सेंटरों में 2 दिन के लिए वैक्सीन बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। और इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज में। देखिए यहाँ पे वैक्सीन लग रहा है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लग रहा है और यहाँ पे करीबन जो 45 के ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीन देने की व्यवस्था किया गया है। लोग बाकायदा लाइन पे खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि कोलकाता में 1-2 जो बड़े सेंटर है वहीं पे वैक्सीन हो रहा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं और हम यहाँ पे बात करें। दीदी कब से आपने खड़ी हैं यहाँ पे? 20 मिनट से, आधा घंटा 20 मिनट से। क्या जिस तरह से देखिए वैक्सीन की दिक्कत हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है और आज क्या वैक्सीन यहाँ पे लग रहा है? हाँ, मेरा तो 2nd डोज है। की लंबी लंबी कतारें हैं और ज़्यादातर आज वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे वैक्सीन नहीं हो पा रहा है, जो छोटे सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीन की जो क्राइसिस चल रही है और यहाँ पे जिस तरह से कहें ज़्यादातर कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लग पा रहा है। दादा क्या कहेंगे? हमारे साथ बुजुर्ग है, पहला डोज है या 2nd डोज है? 2nd डोज है कोविशील्ड। हाँ। कितने दिन बाद लग रहा है 2nd डोज आपका? हमारा हो गया 5 अप्रैल को लगा था, 86 दिन बाद। 86 दिन। हाँ। कितना असुविधा, कितने घंटों से लाइन में है आप? 15 मिनट। दादा क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए आप बुजुर्ग हैं, लाइन पे खड़े हैं, पहला डोज है या 2nd डोज लगवा रहे हैं आप? पहला डोज जी। तो देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पे लाइन लगाए हैं। कोलकाता का ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पे 45 के ऊपर जो लोग हैं उन्हीं को वैक्सीन लगाया जा रहा है, पहला डोज और दूसरा डोज। तो कह सकते हैं ज़्यादा जो सेंटर है वो बंद है और इक्का दुक्का जो सेंटर खुले हैं कोलकाता का, वहीं पे बड़े सेंटरों में वैक्सीन हो पा रही है। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।